कहानी की शुरुआत एक कमरे में बैठे दो भाइयों से होती है, जिसमें छोटे भाई का नाम जॉर्जी और बड़े भाई का नाम बिल है। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए बिल जॉर्जी के लिए एक नाव तैयार करता है जिसे वो बाहर जाकर चला सके। जॉर्जी बिल को भी चलने के लिए कहता है, पर बिल बीमार है इसलिए वह नहीं जा सकता। फिर जॉर्जी अकेले ही नाव चलाने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह नाव चला रहा होता है तो नाव बहते हुए नाले में चली जाती है। वह नाले में अपनी नाव देख रहा होता है, तभी नाले में से उसको अपना नाम सुनाई देने लगता है और उसमें से एक पेनीवाइज नाम का जोकर बाहर निकलता है। वो उससे कुछ देर तक बात करता है, फिर अचानक शांत हो जाता है। जॉर्जी उससे कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो इस पर जोकर उससे कहता है कि बिना नाव लिए ही चले जाओगे तो बिल बहुत मारेगा। जॉर्जी अपना हाथ नाव लेने के लिए आगे बढ़ाता है तो जोकर उसका आधा हाथ खा जाता है और उसे नाले में खींच लेता है। अब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है, जहाँ उसे जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए बोला जाता है, पर वह नहीं लगा पाता है, इसलिए उसे बुरा लगता है और वह सोचता है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है। अगले सीन में हमें एक स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम एडी, दूसरे का रिची, तीसरे का स्टैनली और चौथा खुद बिल होता है। स्कूल में सभी लोग इन्हें लूजर बुलाते हैं। उन्हीं के जैसी एक लड़की और थी जिसका नाम बेवर्ली होता है। उसे भी लड़कियां बहुत टॉर्चर करती रहती थी और उसके बारे में बहुत सी गलत अफवाह फैला चुकी थी। बिल और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसे एक लड़की की मॉम दिखाई देती है, जिसकी लड़की का नाम बेटी रिप्सन रहता है और वो खो गई थी। उसी के इंतजार में वो यहाँ आई थी। उसके बारे में सब बात कर ही रहे होते हैं कि कुछ बड़े और दुष्ट बच्चे उनको परेशान करने लगते हैं, जिससे बिल उनको कुछ बोल देता है तो वो उसके साथ गलत बर्ताव करने लगते हैं। बिल अपने पापा के ऑफिस जाता है और वहाँ वह पाइप को दिखाकर वो अपने भाई के बारे में बात करता है। उसका मानना है कि अगर उसका भाई जॉर्जी नाले में गया होगा तो तेज पानी का बहाव उसे दूसरी तरफ ला दिया होगा, जिससे वो बच गया होगा। उसके पिता उसको समझाते हुए कहते हैं कि जॉर्जी मर गया है और वापस नहीं आने वाला। माइक अपने साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि उसे हेनरी और उसके दोस्त दिख जाते हैं, जो उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते। माइक उनसे बच के सड़क के किनारे एक गली में चला जाता है, जहाँ उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से बहुत सारे हाथ बाहर आ रहे थे और उसका नाम लेकर उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। दरअसल ये हाथ उनके परिवार वालों का ही था, जो किसी आग में जलकर मर चुके थे। अगला सीन स्टेनली के घर का होता है, जहाँ वह एक किताब पढ़ रहा होता है। जब वह किताब रखने जाता है तो वहाँ पूरा अंधेरा होता है, जहाँ उसे एक फोटो दिखाई देती है और उस फोटो में एक इंसान की तस्वीर होती है। जब वह किताब रख लेता है तो उसे थोड़ा डर का एहसास होने लगता है और वह बाहर निकलने लगता है तो उस फोटो का इंसान उसे दौड़ा लेता है। वह जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। अब बिल और उसके दोस्त नाले में जॉर्जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं। अब हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन है और वह लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ रहा है। वहाँ वह पन्ने को पलटते पलटते एक बच्चे को देखता है जो पेड़ पर लटका है। वह डर कर उसे बंद कर देता है। फिर उसे वहीं पर एक गुब्बारा दिखाई देता है जो लाइब्रेरी के बुक स्टोर में चला जाता है। बेन भी उसके पीछे चला जाता है। वहाँ उसे कोई घूमते हुए दिखता है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बिना सर के एक आदमी का शरीर दिखता है। वह उसे देखता है और डरते हुए पीछे भागने लगता है। वो शरीर भी उसका पीछा कर लेता है। बेन भागते भागते एक औरत से टकरा जाता है। फिर पीछे देखता है तो कोई उसके पीछे नहीं रहता है। बेन जब बाहर जाता है तो उसे हेनरी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। वो उसके बाल को जलाने की कोशिश करता है। फिर हेनरी चाकू निकालता है और उसके पेट को चीरने लगता है। बेन हेनरी को धक्का देके वहाँ से भागने लगता है और वो सब भी उसका पीछा करते हैं। भागते भागते बेन उन लूजर बच्चों से मिलता है जो पहले से ही नाले के पास गए रहते हैं। बिल और रिची नाले के अंदर जाते हैं। एडी और स्टैनली बाहर ही रह जाते हैं क्योंकि एडी को गंदे पानी से एलर्जी था। नाले में बिल को एक जूता मिलता है। सबको लगता है कि कहीं ये जूता जॉर्जी का तो नहीं है। इस पर बिल उनसे कहता है कि नहीं, ये जूता जॉर्जी का नहीं बल्कि बेटी रिप्सन का है जो लापता हो गई थी। सब सोचते हैं कहीं उसकी लाश तो अंदर नहीं है। एडी डर जाता है और कहता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेन को ढूंढते ढूंढते हेनरी का एक दोस्त अकेले नाले के अंदर जाता है, जहाँ उसे महसूस होता है कि बेन अंदर ही है। तभी अंदर से कुछ लोगों की आवाज आती है कि तुमने हमें ढूंढ लिया पैट्रिक। वो उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और वहाँ जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि 5 या 6 लोग जो कि खून से लटपट थे उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और उसे खून से लहूलुहान कर देते हैं। उनसे बचकर जब पैट्रिक बाहर आने को दौड़ता है तो पाता है कि वह बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोहे के एक जाल में वह फंस गया था। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे भी वही गुब्बारा दिखता है जो बेन को लाइब्रेरी में दिखा था। जब वह गुब्बारा फूटता है तो उसे भी जोकर दिखता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ के उसे मार देता है। उधर बेन जटिल हालत में जब उन्हें मिलता है तो वो सब बेन को दवा करने के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं। मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ ले तो लेते हैं पर दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जहाँ बेवर्ली उनकी मदद करती है वो
दुकानदार से बात करते रहती है। तभी वो सब बच्चे दवा लेकर चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर वो देखती है कि वो उस लड़के का ट्रीटमेंट करते जिससे वो पहले मिल चुकी थी। बेवर्ली के पिता का व्यवहार भी बेवर्ली के प्रति ठीक नहीं था। उसे लगता था कि जो लोग बेवर्ली के बारे में बोलते हैं वो सही है। बेवर्ली भी अपने पिता से बहुत डरती है। बेवर्ली को अपने आप पर बहुत गिल्टी फील होता है। वह बाथरूम में जाती है और अपने बाल काटने लगती है। एडी जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है जो देखने में काफी डरावना लगता है। उस घर में से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। जल्दी जल्दी में एडी के हाथ से दवा गिर जाता है और वो दवा उठाने लगता है। जब वह दवा उठा रहा होता है तो उसके हाथ की तरफ एक और हाथ बढ़ता हुआ दिखता है जो एक भद्दे इंसान का था। और जब एडी उसका चेहरा देखता है तो डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा बहुत अजीब था। एडी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है और वह उसको उसी डरावने घर की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद वह आदमी गायब हो जाता है और वही गुब्बारा और जोकर दिखाई देता है जो बाकी सबको दिखाई दिया था। वह एडी से बात करने की कोशिश करता है तो एडी बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली एक फोटो लेकर अपने घर के बाथटब में बैठकर उसे देख रही होती है। तभी उसके बाथरूम के बेसिन से उसे बहुत से लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। वो उसमें झांकने लगती है। वह उस बेसिन में टेप डालती है ताकि जान सके कि अंदर कौन है। वह टेप बहुत नीचे तक चला जाता है। फिर वह उसको वापस खींचती है तो टेप के अंत में खून से चिपचिपा कुछ लगा दिखाई देता है। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसमें से बहुत से बाल निकलता है और उसके गले में लपेट कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और बेसिन से बहुत सा खून निकलकर उसको गीला कर देता है। देखते ही देखते उसका पूरा बाथरूम खून से पूरी तरह से लाल हो गया था। वह बहुत डर जाती है और तेजी से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसके पापा तुरंत उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि उसके पापा को ये सब नहीं दिख रहा था जो बेवर्ली को दिख रहा, इसलिए वह अपने पापा को कुछ समझा नहीं पाई। अब अगला सीन बिल के घर का होता है। जब बिल सो रहा होता है तो बारिश के टप टप से उसका नींद खुल जाता है। वह उठकर अपने भाई जॉर्जी के कमरे में जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके पास से कोई गया है और वह उसके पीछे जाता है। पीछा करते करते वह अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसे उसका भाई जॉर्जी दिखता है। जॉर्जी उससे कहता है कि नाव तैरकर कहीं दूर चला गया है और खो गया है, प्लीज मुझे डांटना नहीं। बिल कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। फिर जॉर्जी उससे डरावनी आवाज में बोलने लगता है और फिर वही जोकर निकलकर बिल का पीछा करता है, लेकिन बिल वहाँ से भाग जाता है। उधर बेवर्ली अपने उस हादसे में खोई थी कि बिल और उसके दोस्त उसके पास से गुजरते हैं। बेवर्ली कुछ बताती तो कोई यकीन ही नहीं करता, इसलिए वो उन सबको अपने घर के बाथरूम में ले गई जहाँ वे सब इतना खून देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फिर सब मिलकर खून को साफ करते हैं। जब वे सब बाहर आकर रिची को बताते हैं तो उसे इन सब बातों पर यकीन ही नहीं होता है। उसे सब झूठ सा लगता है। तो बिल और एडी उस जोकर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये झूठ नहीं है, उस जोकर को हमने भी देखा है। तभी उसे माइक की साइकिल और हेनरी की कार एक साथ दिखाई देती है। हेनरी माइक को जबरदस्ती कच्चा मांस खाने को कह रहा था। माइक को जब सब मार रहे होते हैं तो उसे भी वही जोकर दिखता है, फिर गायब हो जाता है। माइक की मदद के लिए बिल और बाकी सब दोस्त भी आ जाते हैं और वो वहाँ पत्थर से लड़ाई करने लगती है जिससे हेनरी वहाँ से भाग जाता है। बेन कहता है कि मैंने अपने रिसर्च को फिर गौर से पढ़ा और पाया कि यह घटना हर 27 साल बाद होते आ रही है। माइक के दादा को लगता था कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है। वे सब बातें करते हैं कि जो भी उन्हें दिखाया जा रहा है वह असली नहीं है, बस एक बुरे सपने जैसा है। फिर सब किसी कमरे में जाते हैं और शटर बंद करते हैं। वहाँ वह नक्शा देखकर बातें करते हैं कि जहाँ भी सब बच्चे गायब हो रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से नाले से जुड़ा है और ये सब नाले किसी एक कुएं पर जाकर मिलते हैं जो उसी डरावने घर में था जिसे सब पहले से ही जानते हैं। तभी एडी झटके से उठकर सबको कहता है कि उसके बारे में बात करना बंद करे, उसको दिक्कत हो रही है। फिर वह तुरंत मैप को निकाल देता है। जैसे ही मैप निकलता है वहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगती है और उस तस्वीर में बिल की फैमिली दिखने लग जाती है जहाँ बिल की मॉम जॉर्जी का हाथ पकड़े रहती है। फिर उसके मॉम की तस्वीर बदलकर उस जोकर का रूप ले लेता है। सब बच्चे बहुत डर जाते हैं जिसको देखते ही देखते जोकर बाहर निकल जाता है और सबको डराने लगता है। तभी सब शटर को उठा देते हैं। बिल सबको उस जगह ले जाने को कहता है जहाँ उसका भाई जॉर्जी था। जब कोई उसके साथ नहीं जाता तो वह अकेले ही उस डरावने घर की तरफ चल जाता है। तब बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वे लोग बिल को मना करते हैं पर बिल नहीं मानता और सभी उसके साथ चलने लगते हैं। जब सब अंदर पहुँचते हैं तो रिची अपना फोटो उस घर के दीवार पर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसमें रिची के लापता होने की तस्वीर थी। वह बहुत डर जाता है। सब उसे समझाते हैं कि ये सब सच नहीं है, वह तुमको वही दिखा रहा है जिससे तुम डरो। तभी अंदर से
से किसी की आवाज आने लगती है और सब उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आवाज बेटी रिप्सन की थी जो एक पल पहले थी फिर गायब हो जाती है। उधर एडी को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है और वो दोस्तों से पिछड़ जाता है। एडी को वही भद्दा आदमी दिखता है और उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। रिची को भी नकली एडी दिखता है और वह रिची को जोकर से भरे एक कमरे में लेकर चला जाता है, क्योंकि रिची को सबसे ज्यादा डर जोकर से ही लगता था। फिर रिची एक बंद ताबूत में जाकर देखता है तो उसे उसी का मरा हुआ पुतला उसमें दिखाई देता है और तुरंत ही वह ताबूत बंद कर देता है। फिर ताबूत झटके से अपने आप खुल जाता है और उसमें से वही जोकर निकलता है और रिची को डराने की कोशिश करता है। रिची तुरंत भागकर उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और बाहर जाकर वह बिल से मिल जाता है। एडी भी होश में आ जाता है तो उसे जोकर दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर तभी अचानक से रिची और बिल उसके पास पहुंच जाते हैं। तब वह जोकर उनके पास दौड़कर आने लगता है। तभी बेवर्ली उसके अंदर एक लोहे की रॉड घुसा देती है और जल्दी सबको वहाँ से चलने को कहती है। जोकर घायल होकर अपने पंजे से बेन के पेट पर खुरेच मार देता है और वहाँ से चला जाता है। सब लोग डरकर उस घर से बाहर आते हैं। बाहर एडी की मॉम मिलती है और सबको बहुत डांटती है और एडी को लेकर चली जाती है। बिल सबको कहता है कि इस बार हम उस जोकर के पास पूरे तैयारी से जाएंगे। इस बात पर उन सभी बच्चों में बहस होने लगती है। बहस इतना बढ़ गया था कि बिल और रिची में हाथापाई होने लगती है और बिल रिची को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। बेवर्ली सबसे कहती है कि हम सब जब साथ थे तभी उसे मारा था, इसलिए हम अब तक जिंदा है। इस पर रिची बोलता है कि हाँ, और हम जिंदा ही रहना चाहते हैं। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेन, स्टैनली और माइक भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर से सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। जब हेनरी अपने डैड के बंदूक से खेल रहा होता है तो उसके डैड आकर उसे बहुत बिगड़ते हैं। हेनरी को यह अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती जैसा लग रहा था तो वह उदास होकर बैठ जाता है। जब वह बैठा था तो उसे भी वही गुब्बारा दिखता है जो बाकी सबको दिखा था। वह उस गुब्बारे के नजदीक जाने लगता है। उस गुब्बारे के पास उसे एक चाकू मिलता है जिसे लेकर सीधे वो अपने घर में जाता है। जब उसके डैड सो रहे होते हैं तो वह चाकू उनके गले में घुसा देता है। उनके शरीर से बहुत सा खून गिरता है और वह वहीं मर जाते हैं। बेवर्ली जब अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश करती है तो उसके डैड उसे बुलाकर कुछ देर तो अच्छे से बात करते हैं, फिर उनमें भी नोक झोंक हो जाती है और वह अपने डैड को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। जैसे ही वह अपने घर से निकलने वाली होती है तभी वह जोकर उसे लेकर कहीं गायब हो जाता है। बिल जब बेवर्ली के घर जाता है तो वह वहाँ नहीं थी और दीवार पर खून से कुछ लिखा था जिसे देखकर वह घबरा जाता है। वह वहाँ से तुरंत निकलकर रिची के पास जाता है जहाँ वह उसे बेवर्ली के गायब होने की बात बताता है। एक बार फिर सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं। सब दोस्त फिर से मिलकर उसी डरावने घर में जाते हैं जहाँ वह जोकर बेवर्ली को लेकर गया रहता है। वो अंदर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ सब उस कुएं के पास जाते हैं और एक रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगते हैं। सब तो कुएं में उतर जाते हैं पर जब माइक उतरने वाला होता है तो पीछे से हेनरी उसे मार देता है। तब माइक ऊपर कुछ देर तक उससे लड़ाई करता है, फिर हेनरी को वह कुएं में धकेल देता है। फिर सब मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर स्टेनली सबसे अलग हो जाता है और सब स्टेनली को ढूंढने लगते हैं। स्टेनली जब अलग रहता है तो उसे वही भद्दा व्यक्ति दिखाई देता है जो अचानक से उस पर हमला कर देता है। स्टेनली चिल्लाने लगता है। तभी सब उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। वहाँ सब देखते हैं कि वह आदमी अपने नुकीले दांत से उसे काट रहा है। वह उन सबको देखकर पीछे भाग जाता है और फिर छिप जाता है। सब स्टेनली के पास आते हैं। स्टेनली सबको दूर रहने को कहता है। तभी बिल को उसका भाई जॉर्जी दिखाई देता है। वह उसका पीछा करने लगता है। जॉर्जी बिल को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ बेवर्ली और सब लापता बच्चे रहते हैं जो बेहोशी की हालत में हवा में उड़ रहे थे। बाकी सब बच्चे भी उस जगह पर आ जाते। सब उसे खींच के अपने पास ला देते हैं। वह बेहोश थी पर कुछ देर बाद होश में आ जाती है। जॉर्जी बिल के पास जाता है और उस जोकर के बारे में कहता है। वह कहता है कि उसे अपने साथ घर ले चले। बिल भी रोने लगता है और कहता है कि सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तब वह अपने आंसू को पोंछता है और उसे गोली मार देता है क्योंकि वह जानता है कि उसका भाई मर चुका है और ये बस उसको बहकाने की कोशिश थी। फिर जॉर्जी उस जोकर का रूप ले लेता है। सब पीछे से बिल को कहते हैं कि वह उसे मार दे पर गन लोडेड नहीं था। फिर जोकर बिल पर हमला कर देता है। बाकी सब दोस्त भी उस जोकर पर हमला कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद आखिर में जोकर बिल को अकेला पा जाता है और सबसे कहता है कि मुझे बिल को ले जाने दो, फिर कोई गायब नहीं होगा और मैं भी चला जाऊंगा। इस पर बिल सबको वहाँ से जाने को कहता है पर सब आखिर उसके दोस्त थे, उसको छोड़कर कैसे जा सकते थे। वो सब एक एक करके जोकर पर तेजी से प्रहार करते हैं। जोकर उन लोगों का रूप लेता है जिससे बच्चे डरते हैं, लेकिन इस बार बच्चे उससे नहीं डरे। सब उसे मार मार के बहुत कमजोर कर देते हैं। सब उससे कहते हैं कि तुम हम सबको इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि हम तुमसे डरे नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। जब एक बार और सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस जोकर का शरीर अपने आप फटने लगता है और वह एक बड़े से कुएं में गिर जाता है। सब दोस्त देखते हैं कि वे सभी बच्चे
बच्चे नीचे आने लगते हैं जो गायब हुए थे। बिल अपने भाई जॉर्जी को न पाकर उदास हो जाता है और रोने लगता है। बाकी सब दोस्त भी उदास हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। सब लोग फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ बेवर्ली सबको बताती है कि जब मैं बेहोश थी तो भविष्य देख रही थी, जहाँ हम सब बड़े हो जाते हैं और किसी कारण से डरे रहते हैं। बिल सबको प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर जोकर मरा नहीं है और फिर से वापस आता है तो हम भी वापस आएंगे। सब लोग अपने अंदाज में प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम वापस आएंगे। अब सब खुश रहते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।